हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है भाई? आप सबको उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक हो, मज़े में हो, मस्त हो। और मस्त होना भी चाहिए। आजकल जितने चैनल्स जो हैं ये जाहिला की पोल खोल रहे हैं, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है देख के। इनमें से कई चैनल्स हैं जिनको मैं जानती तक नहीं हूँ कि कौन है, लेकिन भाई तुम लोग अगर रिचा के अगेंस्ट कुछ कर रहे हो तो मुझे नज़र आ रहा है, मैं जाके लाइक ज़रूर करके आती हूँ। क्योंकि भाई इसमें ऑलरेडी जितने लोगों के साथ जो किया हुआ है ना, वो कहते हैं ना, इसी को कहते हैं साइकिल ऑफ कार्मा, कि पलट के ज़रूर आता है। और जब आता है तो फिर ऐसा ही मज़ा लाता है। तो मुझे तो मज़ा आ रहा है, क्योंकि जब खुद किसी के साथ करो तो पता नहीं चलता कि आप क्या कर रहे हो, लेकिन जब पलट के आपके साथ वही हरकतें हो रही होती हैं ना, तो फिर आपको मज़ा आता है। आप अपनी ही जो कहते हैं ना मेडिसिन का टेस्ट चख लेते हो। जो इस वक्त पोल खोल रहा है, जैसे कर रहा है भाई, अगर आपके साथ कुछ इसने गलत किया हुआ है, आपको कुछ गलत बोला हुआ है, आप लोग कर रहे हो, ये जायज़ है एंड आई एम विद यू। ठीक है, मस्त करो इसके साथ। अब इसकी रीज़न मैं बता देती हूँ कि कहीं ना कहीं हम लोग जुड़े थे एज अ प्रीति सपोर्टर्स। आप लोगों को भी पता होगा, जो बंकू सपोर्टर्स हैं वो भी आपस में कोलैब करते ही रहते हैं, या कभी ना कभी किया ही था। किसी ना किसी ने कभी ना कभी कहीं ना कहीं जाके कुछ देर के लिए चाहे गए, लेकिन अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए बेशक क्यों ना गए हों, लेकिन गए ज़रूर। तो वो यही रीज़न होती है कि आपका बेसिकली सपोर्ट एक है। मैंने भी इसी वजह से ये एक सपोर्ट सिस्टम के साथ में जुड़ी थी। मुझे उस वक्त ना तो नेम चाहिए था, ना ही फेम चाहिए था, ना ही पैसा चाहिए था। जिनको पैसा चाहिए होता है वो अपने चैनल से हट के कभी भी किसी दूसरे चैनल पे जाके रोज़ाना डेली बेसिस पे लाइव नहीं करते हैं। और फेम उससे पहले मुझे मिल चुका था, क्योंकि जो चीज़ें एक्सपोज करनी थी वो मैं कर चुकी थी। अच्छा, आज मैं रियलिटी खोलती हूँ। मुझसे किसी ने एक क्वेश्चन पूछा था बड़े मज़े का, और उस दिन मैं इसका आंसर नहीं देना चाह रही थी, क्योंकि मैं अभी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नहीं खोलना चाहती अभी भी स्टिल। लेकिन उस वक्त भी मैंने छुपा ली कि चलो कोई नहीं, आज ये बातें जो है ना नहीं खोलते। तो किसी ने पूछा था कि अरे इसकी क्या चिढ़ थी आपसे, जब से यानी आप ये आई है ना, इसकी एक ही कोशिश थी कि किसी तरीके से अतिया को यहाँ से भगाओ, जबकि आप किसी को छेड़ भी नहीं रही थी, आप रेगुलर आती भी नहीं थी, आप अपना चैनल पे काम भी नहीं कर रही थी। येस, मेरा उस वक्त अपना चैनल था, वेल नोन चैनल था, प्रीति सपोर्टर। जो उस वक्त नंबर 1 पे आ रहा था वो मैं ही थी। और कुछ चैनल्स को मैंने अभी रिव्यू किया है, वो भी इस चीज़ को लिख रहे थे कि अरे अतिया वाज थिंग एट दैट टाइम। सो वो जो थिंग थी वो इसीलिए थी क्योंकि बंकू की अपनी ऑडियो मैंने रिलीज़ की थी। मैंने कोई बातें बढ़ा चढ़ा के नहीं बताई थी किसी को, मैंने ऑडियो लगाई थी, बंकू की अपनी ऑडियो लगाई थी, जहाँ वो बहुत सारे शब्द अपने ही मुँह से बोल रहे थे। एंड उसमें भी कुछ लोगों को बड़ा मसला था कि अरे ये एडिट की हुई है। एडिट नहीं थी, वो इंस्टा के मैसेजेस थे, जहाँ पे आवाज़ थोड़ी सी रुक जाती थी, फिर अगले मैसेज प्ले होता था। कॉल का पार्ट लगाया था, मैसेजेस स्क्रीनशॉट्स के मैंने दिखाए थे, स्क्रीनशॉट्स अपने चैनल के ऊपर पोस्ट के अंदर। एंड वो जो इंस्टा मैसेजेस थे वो भी लगाए थे। तो इसलिए अतिया ने खुद से कुछ बढ़ा चढ़ा के कभी भी नहीं बोला। बंकू की कॉल का कुछ पार्ट, बंकू के कुछ मैसेजेस स्टिल मेरे पास हैं, जिसकी वजह से आज भी बंकू मुझसे डरता है। और वो जो इंटरनेशनल कोर्ट की धमकियाँ देता था वो आज भी वहाँ नहीं जा पाया। उसकी रीज़न ये है कि वो अपनी ही मदर एंड सिस्टर के बारे में बहुत ज़्यादा गंदगी कर चुका है। एज अ लेडी मैंने वो जो पार्ट बहुत ज़्यादा बिलो द बेल्ट होता है ना, वो नहीं मैंने शेयर किया कभी भी किसी के साथ भी। तो इसलिए उसको पता है कि उसकी और क्या क्या पोलें खुल सकती हैं। सो इसलिए उसने कभी उसके बाद जो है नाम भी नहीं लिया कि अगर इधर कुछ तंग करूँगा तो डाटा और आ जाएगा। अब बात आ जाती है कि विद जमील चैनल, जो इस वक्त औरत बैठी हुई है नमक हराम, कुछ उसकी पोलें खोल देती हूँ। इसको मेरे साथ क्या चिढ़ थी? पहली चीज़ ये, इसको चिढ़ ये थी कि इसको मैं करानी होती है। ये बहुत ईगोइस्टिक पर्सनैलिटी है, बहुत ज़्यादा जो है ना एग्रेसिव है, बहुत गुस्से वाली है। और इसकी ज़ुबान का अंदाज़ा तो आपको हो ही गया होगा। इस तरह की ज़ुबान वाली औरतों के साथ मर्द नहीं गुजारा करते। कौन थका हारा काम करके घर आगे से पिछवाड़े में घुसा दूँ, ये कर दूँ, सी दूँ, ये ऐसे वैसे नहीं भाई। कौन गंदी भाषा सुनने के लिए बेचारा सारा दिन कोई मेहनत करके आए, घर आए तो इस तरह की ज़ुबान सुने, तो ये जो है ना बर्दाश्त नहीं होता। अब कहानी इस तरह से है कि जो विद जमील चैनल के ऑनर हैं, जो कि अभी भी वो चैनल चल रहा है, जब मैंने कॉल ऑडियो लगाई थी बंकू की, तो बंकू ने मुझे बहुत ज़्यादा गंदे शब्द बोले थे, बैड वर्ड्स बोले थे, जो कि मैंने आज तक दोबारा रिपीट नहीं किए। जिन्होंने अपने कानों से सुने हुए हैं उनको पता है, और जिन्होंने नहीं सुने हुए वो शायद ही इमेजिन कर सकते कि जो बंकू है वो उस वक्त कितनी गंदगी पे पहुंच गया था। तो वो लेवल दोबारा से वो वर्ड्स बोलना ना मेरी कभी हिम्मत हुई। आई थिंक बहुत सारे लोग उस लेवल पे कभी जाते भी नहीं है, ना कभी कमेंट में किसी ने दोबारा मेंशन किया, क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं है किसी भी अच्छी औरत की कि वो वर्ड्स आके यहाँ पे मेंशन करते। अब वो शब्द सुन के इंडिया से बहुत सारी प्यारी बहनें, प्यारे भाई, बाहर के मुल्कों में रहने वाले, हर मज़हब के और हर देश के जितने सुनने वाले समझने वाले थे, सभी बंकू के अगेंस्ट हो गए थे। ना सिर्फ उसके कमेंट सेक्शन में उसको बैशिंग हुई थी, बल्कि बहुत सारे चैनल्स भी स्टैंड हुए थे उस टाइम जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया था।
क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गलत बोल दिया गया था और ऑनलाइन बोला गया था। तो इसलिए ना सिर्फ मुझे सपोर्ट करना है बल्कि प्रीति की, क्योंकि जो प्रीति के साथ हुआ वो सब कुछ भी खुल गया था उस टाइम के। घर में रहते हुए ये बंदा प्रीति के साथ क्या लैंग्वेज यूज़ करता होगा, उसके साथ घर में रहते हुए क्या सलूक करता होगा, किस तरीके से ये एग्रेसिव हो के उसके साथ क्या क्या कर चुका होगा कि वो लड़की आज इस हालत में है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा मामला हाइप पे गया था। तो एक चैनल आता है और उस पर 6-7 वीडियोज़ लगती हैं मेरे फेवर में, मुझे किसी ने सेंड की। ऑलरेडी उस पर 5 से 6 वीडियोज़ लग चुकी थी लेकिन व्यूज़ नहीं थे। मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि जैसे मैं हमेशा उस टाइम कहती थी कि मेरा मान है वो सब जो उस वक्त कमेंट सेक्शन में आए थे, मेरी सारी सिस्टर्स, मेरे सारे भाई, और वो इंडिया से थे, कहीं से भी थे, किसी रिलीजन से भी थे, मेरा मान थे, क्योंकि उन्होंने मुझे बहन बोला उस वक्त। आपको जो बहन बोल दे बहुत बड़ी बात होती है। ये उन लोगों के लिए जो कि अच्छे घरानों से हैं, जो रिस्पेक्टेबल फैमिली में से हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है कि कोई उनको आगे दीदी बोल दे, आप ही बोल दे, बहन बोल दे। मुझे एक भाई ने सपोर्ट किया विद जमील चैनल पे, जमील जो आते थे, तो इसलिए मुझे किसी ने उनका स्क्रीनशॉट सेंड किया, मैंने उनको प्रमोट करना शुरू किया। पंजाबी थे, बहुत अच्छी पंजाबी बोलते थे, उर्दू भी बोलते थे, क्योंकि बेसिकली मुस्लिम थे और पाकिस्तान से बिलोंग करते थे। तो मैंने एक अपनी कम्युनिटी पे, अपने पोस्ट पे, अपनी वीडियो पे हर उनकी वीडियो मेंशन करना शुरू कर दी, लिंक्स शेयर करना शुरू कर दिए। मेरी उनसे बातचीत भी हुई, सलाम दुआ होती थी बहुत अच्छे से। उनकी फैमिली अबाउट भी मुझे पता था। ये जो कहती है ना कि अरे क्या चक्कर था, अरे क्या अभी चलाना है, अरे ये क्या वो क्या, कि ये इसी गंदगी पे जा सकती है क्योंकि सारी उम्र इसने यही गंद किया है। और अभी आपको मज़ीद समझ आ जाएगी कि इसकी गंदगी का लेवल कितना है, ये किस तरह की औरत है। अभी बेसिकली दोबारा से एक्चुअली पैसे ख़त्म हो गए हैं, तो पैसे लेने हैं, पैसे चाहिए हैं, तो इसलिए जब जब इसको पैसे चाहिए ये हमेशा अपनी लाइफ में यही करती है। तो मेरी प्रीति सपोर्टर थी मैं। प्रीति के कोई नेगेटिव पॉइंट भी होता था, मैं हमेशा उसको अपने ही चैनल से समझाती थी। ऐसा नहीं था कि अगर गलत है तो मैं भी शाबाशी देती थी, नहीं। प्रीति की सिस्टर अगर कभी गलत लगी तो मैंने उनको भी अपने चैनल से एज अ सिस्टर समझाया, डांटा, रोका। और जब वो अच्छी थी, जब जब उन्होंने कुछ अच्छा किया, मैंने हमेशा उनको सपोर्ट किया, बल्कि थैंक्स भी किया कि उन्होंने इस टाइम में प्रीति का साथ दिया, क्योंकि ऑब्वियसली वो तो सगी सिस्टर है, मैं तो मुँह बोली सिस्टर हूँ। मैंने बल्कि प्रीति को बनाया हुआ है। तो इस तरह से जी बात हमारी चल रही थी। मैंने जमील साहब से कहा कि भाई आपने बहुत अच्छा काम किया है, मैंने आपके चैनल को जो है प्रमोट भी किया है, ठीक है। फिर उसके अलावा उनके जॉब के हवाले से भी बात होती थी, उन्होंने मुझे जॉब के हवाले से भी वो मुझे मोटिवेट करते थे, क्योंकि उस टाइम पे मैं जॉब कर रही थी। मेरे बेटे का हालचाल पूछ लेना, मैं उनकी फैमिली का हालचाल पूछ लेती थी। तो मेरी उनसे काफ़ी अच्छे से बातचीत थी और वो उस वक्त मैरिड थे। किससे थे? इसी ऋचा जी से थे। अब मैं बता देती हूँ कि उनकी एक्चुअली फ़र्स्ट वाइफ की डेथ हो गई हुई थी और सेकंड वाइफ के साथ उनकी डाइवोर्स थी। समहाउ उनको पता चलता है कि एक जो बंदी है वो बहुत ज़रूरतमंद है और वो बंदी इस तरह से लिंक में थी। उस चैनल के जो ऑनर थे, उनके जो मामा के दोस्त की बेटी है, वो बेसिकली गांव एक इंडिया से बिलोंग करती थी और बहुत ही गरीब थे, और वो ये ऋचा ही थी। ऋचा के जो वालिद थे ना, यानी कि जो पिता थे, वो बहुत ज़्यादा गरीब थे और इनके सर पे कुछ कर्ज़े चढ़े हुए थे, बहुत ज़्यादा कर्ज़े थे, जिसकी वजह से फ़ाइनेंशियल हेल्प इनको चाहिए थी। अब होता किस तरह से है, ये समहाउ मामला चलते हैं, बातचीत होती है, जमील भाई को सजेस्ट किया जाता है कि अरे आप चलें निकाह कर लें और थोड़ा क्योंकि हेल्प चाहिए तो आप थोड़ी सी हेल्प कर दें। तो बेसिकली उन्होंने इस बंदी को इज़्ज़त दी और निकाह में लिया, और निकाह में लेके साथ में ही इनके जो फैमिली के ऊपर क्राइसिस थे, जो कर्ज़े शर्ज़े थे, वो एज अ फाइनेंशियल हेल्प, एज अ दामाद होते हुए, घर का बेटा होते हुए टाइप ऑफ इन्होंने हेल्प करके वो पैसे दिए। अब आप यहाँ से सोच लें कि एक बंदी जो कि इस लेवल पे जाके कि उसको अपनी कोई लाइफ हज़म नहीं हो रही है, जब तक कि वो टारगेट नहीं कर रही है एक सर्टेन रिलीजन को, कंट्री को, उसकी कंप्लीट नहीं होती है। अब आपको रीज़न समझ आ जाएगी कि वो चिढ़ क्यों थी। अच्छा, बेसिकली इसने पैसे लिए, किसी की मैरिज में आई, उसके बाद ये उस बंदे से भी लॉयल नहीं हुई, और ऐसी बंदी से कौन ही लॉयल होगा जो कि बेचारा सारा दिन कोई घर कमा के लेके आए, घर आए तो आगे से ज़रा गंदे शब्द जो हैं बोले जा रहे हों, गंदी लैंग्वेज बोली जा रही हो, क्योंकि ये तो थी इस तरह की। और इसकी किस तरह की लैंग्वेज है, इसको तो एक्सप्लेन करने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है, आप सब मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। जिन लोगों को उसने टारगेट किया हुआ है, जिन लोगों की तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ की हुई, आप लोग जानते हो। थैंकफुली अब ये बहुत अच्छा रूल एक इंडिया में भी निकल आया कि जो AI वाला तमाशा चला है, बहरहाल अब बहुत कुछ जो है वो लीगली हम उसको लेके जा सकते हैं, अगर आपको ये पिक्चर के साथ छेड़छाड़ करता है या कुछ भी ऐसे अननेसेसरी चीज़ करता है। तो बेसिकली ये बंदी की गंदगी किस लेवल पे है, इस वजह से फिर वहाँ पे इनकी डाइवोर्स हो गई है। अब क्योंकि डाइवोर्स हो गई है और ये चैनल जो है उस भाई का दिया हुआ है, और उसने इनको समझाया भी कि चैनल जो है वो देने वाली, प्रमोट करने वाली ये अतिया ही है, इसलिए हमेशा उसकी रिस्पेक्ट करना। अब वहाँ से हो गई इनकी डाइवोर्स, उनको एक चिढ़ मच
गई कि भाई क्यों, आखिर क्यों। और उनका एक साथ में मिशन भी बन गया, यानी रिचा का एक मिशन बन गया कि अतिया को यहाँ से निकलवाऊँगी, अनु को निकलवाऊँगी, फिर मैं खुद ही सिर्फ राज करूँगी, मैं अकेली ही रहूँगी। तो ये सारा जी सीन है, ये सारा सिनेरियो है। इसने अपने उस बंदे की जिसके निकाह में ये आई, जिससे इसकी बेटी है और जिसने पैसे दिए इसको, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जिसने इसको पैसे दिए, इसके बाप के सर से कर्जा उतारा, तो ये उसकी भी ना हो सकी भाई तू कहाँ कहाँ से पैसे खाती है। और अभी कहीं और पैसे लेके कहीं और बैठी हुई है आराम से मुँह मारी, क्योंकि बेसिकली यही चलता आ रहा है। तो ये इस टाइप की औरत है। इस तरह की बंदी अगर मुझे टारगेट करती है, किसी को भी करती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत अच्छा हुआ कि जो चैनल्स इसको एक्सपोज कर रहे हैं वो करें। समहाउ काफ़ी हद तक की रियलिटी उन्होंने कर दी हुई है। बाकी की मैं आप लोगों को आज एक छोटी सी बात बता रही हूँ। मेरे पास और भी बहुत सारी बातें थी, इसने क्या क्या गंदगी की है उनके साथ, उस चैनल ओनर के साथ क्या क्या इसने फ्रॉड मारे हैं, ठगियाँ मारी हैं, किस तरह से लूटा है। लेकिन वो क्या बात है कि उस भाई की इज़्ज़त मेरे दिल में आज भी है। मैंने उनको भाई बोला, उन्होंने मुझे बहन बोला। ये चाहे भाई बहन के रिश्ते को जितना मर्ज़ी गंदा कर ले, ठीक है, जो मर्ज़ी कर ले। प्रीति को भी मैंने बहन बोलते हुए, मुँह बोली बहन है मेरी, मैंने उसको बहन बोलते हुए ही आज तक उसके सपोर्ट में खड़ी रही हूँ। तो ये अगर कहती है कि मुँह से बोले हुए रिश्तों की कोई अहमियत नहीं होती, तो 5 साल में प्रीति के लिए गालियाँ मत खाती। ये तो मेरे ओपोनेंट्स होंगे ना, डंगर से डंगर, बेवकूफ़ से बेवकूफ़, वो भी कहेंगे कि हाँ 5 साल ये बंदी जो है ना लॉयल रही है प्रीति के साथ, क्योंकि ये बहन बोलती है उसको। तो जो बहन और भाई आप जिसको बोल देते हैं ना, बड़ी इज़्ज़त होती है। अगर मैं एक भाई की हेल्प कर रही हूँ तो समझ आती है कि भाई एक बहन ने ना अपने भाई की चैनल को सपोर्ट किया, प्रमोट किया। सिमिलरली एक भाई अगर रिस्पेक्टफुली आके मुझसे बात करता है, सलाम दुआ करता है, तो भी समझ आती है। लेकिन भाई मैंने पैसे किसी से नहीं लिए और ना ही पैसा लेके मैं किसी इस तरह के रिलेशनशिप में गई हूँ, जिस तरह के रिलेशनशिप में ये जानती है बेहतर, तो अब इससे ज़्यादा ये खुद भी जानती है कि क्या क्या कर चुकी है। तो उनकी रिस्पेक्ट में मैं मज़ीद स्क्रीनशॉट्स अभी नहीं लगा रही हूँ। बहुत कुछ बताया इसने, उनके साथ इस हद तक गंद किया हुआ है कि मैं बता भी नहीं सकती आपके साथ। और अब ये कहीं और पैसे लेके आराम से बैठी हुई है, चौथा पांचवा छठा पता नहीं कितनवा करके बैठी हुई है। इतना कौन इसकी डिटेल निकाले। तो ये जी सारी कहानी है। इसके अलावा क्योंकि मेजरली ये रिचा है, ये फ़ेक आइडेंटिटी के साथ यहाँ पे आई थी, ना इसने अपनी कोई पिक्चर शो की है, ना ये चेहरा दिखाती है, ना ही इसका रियल नेम था। तो ये जो संदीप कौर है एक्चुअली ये जिस गांव से बिलोंग करती है वहाँ से, क्योंकि इसने इस तरीके से हरकत करके ये काइंड ऑफ अपना बेचना होता है ना, अगर आप लोग अंडरस्टैंड कर लें बहुत सिंपल भाषा में तो हम लोग यही समझ सकते हैं। तो इसने वहाँ से निकल के एक मुस्लिम के साथ शादी की, तो इससे लिए गाँव वाले भी इससे नफ़रत करते हैं, इसलिए अपनी शक्ल नहीं दिखाती है, इसलिए अपनी वीडियो नहीं दिखाती है, किसी तरीके से सामने नहीं आती है, क्योंकि ये दिखाएगी तो बड़ी मार खाएगी, बड़ी बातें सुनेगी और इसकी रियलिटी बहुत दिनों में क्या 1 घंटों में खुल के सामने आ जाएगी। ये वजह है कि जी ये वहाँ बैठी हुई है, बाहर बैठी हुई है, ये वापस नहीं आती है। और यही वजह है कि ये जो है रियल आइडेंटिटी के साथ नहीं आती है। वो क्या है ना कि छोटी सी वीडियो में इतनी ज़्यादा डिटेल्स बतानी होती है कि इतनी स्पीड से बोलना पड़ता है कि फंबल होने लग जाता है। तो ये सारी जी रियलिटी है। तो ना सिर्फ वाईटी पे इसको थू मिल रही है, बल्कि इसके अपने गांव से भी इसको थू मिलती है। और मेरे ख्याल से इसकी जो लाइफ है वो भी थू वाली ही है। आगे से देखो ये क्या करती है अपने बच्ची के साथ, क्योंकि अब इसकी बच्ची है और ये जिस पैटर्न पर इसने लाइफ गुजारी है, ऐसी औरतें फिर आगे से अगर उनकी बेटियाँ हों, बस क्या ही मैं बोलूँ, मुझे तो बोलते में भी शब्द जो है ना डर लग रहा है कि वो अपनी बच्ची की लाइफ को किस तरीके से स्पेंड करेगी और उसको एज अ ब्लैंक चेक कैसे यूज़ करेगी। तो इसी के साथ ये वीडियो होती है एंड। ढेर सारा इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताया करें कि आपने वीडियो सुन ली है। तब तक के लिए ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।